हेलो, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय माता दी। कैसे हो आप सब लोग? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग अच्छे ही होंगे। तो आज का मेरा ब्लॉग शुरू हो रहा है देव उठनी एकादशी के दिन से। तो सुबह से इस तरीके से साफ सफाई शुरू हो जाती है। कोई भी त्योहार होता है तो सबसे पहले मेन चीज होता है साफ सफाई करना। तो इस तरीके से मैं सारे घर की सुबह उठकर साफ सफाई की। घर की तो हम रोज ही साफ सफाई करते हैं, अगर कोई त्योहार आता है तो कुछ ज्यादा ही साफ सफाई करना होता है। तो आज कुछ मैं ज्यादा अपनी तुलसी माता के आसपास की साफ सफाई कर रही हूँ। वैसे तो मैं रोज ही साफ सफाई करती हूँ और इस तरीके से सारा कुछ मैं धुलाई कर दी हूँ, क्योंकि आज मुझे करना है तुलसी विवाह। तो सारा काम करने के बाद नहा धोकर मैं इस तरीके से जो भोग लगाने हैं माता जी को, इस तरीके से मैं उनके लिए भोग बनाई और ज़्यादा कुछ नई चीज़ें बनाई। भोग में तो हमारे औकात की बात होती है कि जितना भी उनके लिए हम भोग लगाते हैं वो हमारे लिए कम ही होता है। तो आपके पास जितनी भी क्षमता हो इस तरीके से बनाकर जितनी भी प्रकार के आप भोग बनाना चाहते हैं तो आप बना सकते हैं बिना लहसुन प्याज के। तो इस तरीके से आप बना सकते हैं, क्योंकि 4 महीने बाद हमारे विष्णु भगवान निद्रा से जागे हैं। तो देव उठनी के दिन, एकादशी देव उठनी के दिन हमें शालिग्राम जी के साथ तुलसी माँ का विवाह करना होता है। तो इस तरीके से शादी है तो ढेर सारे पकवान बनाइए, मिठाइयाँ बनाइए, सब कुछ मतलब जो भी हो सके वो आप बनाइए। तो देखो खुशी का माहौल है, घर सजाइए, रंगोली अपने घर में बनाइए। तो यहाँ पे मैं ज़्यादा कुछ नहीं बनाई, बस इस तरीके से खड़िए से और गेरू से बना दी, मतलब तुलसी माँ के आसपास ही थोड़ा सा बना दी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ढेर सारी चींटियाँ थी। पर तो मैं ये सोच रही थी कि मैं अगर बनाऊँगी तो ये मर जाएंगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, आराम आराम से बनाई। तो ये सब ऐसे ही देख देख कर सारी चींटियाँ भाग गई कुछ देर में। मुझे तो ज़्यादा कुछ अच्छा बनाना नहीं आता है, तो मैं कुछ ऐसे ही फूल पाती बना दी। अगर आपको और भी ज़्यादा अच्छा बनाना आता है तो आप अपने घर को देव उठने के दिन अच्छे सजाइए। तो यहाँ पे मैं खड़िया का घोल नहीं बनाई, बस गेरू का ही घोल बनाई और इस तरीके से खड़िया से डिजाइन बना दी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से मैं डिजाइन बनाई हूँ और इस गेरू का अब मैं घोल बनाऊंगी। इस डिजाइन के अंदर मुझे भरना है। तो और यहाँ पे आप देख सकते हैं जहाँ पे बैठी हूँ यहाँ पे बहुत ज़्यादा धूप थी, मैं दोपहर में ये सब कर रही थी। और यहाँ पे मेरा एकादशी का व्रत भी था, मैं पहली बार व्रत रखी हूँ एकादशी का। तो इस तरीके से मैं डिजाइन बनाई, सारी डिजाइन में मैं इस तरीके से कलर भरी। और जब ये अच्छे से चटक हो जाएगा ना, मतलब चढ़ जाएगा, तो बहुत ही ज़्यादा प्यारा लगेगा इसका कलर। तो धूप बहुत ही ज़्यादा थी, अब मुझे मंडप भी बनाने थे और अपने तुलसी माता को अच्छे से सजाना भी था। तो इस तरीके से सारा दोपहर मेरा इस तरीके से छोटा मोटा काम करने में ख़त्म हो गया। तुलसी माता के विवाह में गन्ने का मंडप भी बनाना होता है, तो मैं दोपहर में ही सब काम करके कंप्लीट कर दी थी। तो देख सकते हैं मैं मंडप बना रही हूँ और बहुत ही ज़्यादा धूप थी, मेरा फास्ट भी था और मैं थक भी बहुत ही ज़्यादा गई थी। थोड़ी देर सोची कि आराम कर लूँ, तो उसके बाद मेरे घर में रिश्तेदार आ गए। तो उसके बाद मैं उनकी सेवा पानी थोड़ी देर की, बैठक हुई। देखो अपने घर में कोई आता है तो समय देना ही पड़ता है। तो 3-4 घंटे हम लोग बैठे रहे। उसके बाद शाम हो गई तो जल्दी जल्दी मैं अपनी पूजा की सारी सामग्री इकट्ठा की और इस तरीके से मैं भी तैयार हुई। तो मैं साड़ी नहीं पहनी, क्योंकि अगर मैं साड़ी पहनती तो पहले तो साड़ी पहनने में समय थोड़ा लग जाता है और ढेर सारा श्रृंगार वगैरह फिर भी करना होता है। तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं की, इस तरीके से मेकअप तो बिल्कुल भी नहीं की। आज मैं बहुत ही ज़्यादा खुश थी और मेरे घर में किसी को नहीं पता था कि मेरा फास्ट है। तो इस तरीके से छोटा सा अपने तुलसी माता का मंडप बनाई और मुझे तो बहुत ही सुंदर लग रहा है। और भी आप डेकोरेशन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन मैं नहीं की हूँ। तो यहाँ पे मैं अपने सारी चौकी में सारी चीज़ें रख ली हूँ जितनी भी मुझे पूजा में लगने वाली हैं। तो यहाँ पे मैं पहले सर्वप्रथम अपने गणेश जी की पूजा करूँगी, क्योंकि हमारे गणेश जी ही सबसे सर्वप्रथम भगवान जी हैं, इनकी पूजा पहले ही करनी चाहिए। तो जितना मुझे आता है इस तरीके से मैं सारी पूजा उनके की। मतलब कि इस दिन एकादशी के दिन चावल नहीं चढ़ाते हैं, तो मैं तिल का उनका अक्षत का छिड़काव की, चंदन, रोली, सिंदूर, तो इस तरीके से सारी चीज़ें की और पान सुपारी भी उनको चढ़ाई। तो इस तरीके से सर्वप्रथम अपने गणेश भगवान की पूजा की। उसके बाद मैं अपने विष्णु भगवान को दूध और हल्दी का लेप लगाई, मतलब कि हल्दी वाला रस्म की। उसके बाद मेहंदी भी की, जो भी मुझे छोटा मोटा करना आता है इस तरीके से की और सारा श्रृंगार माता रानी का की।
तो यहाँ पे देख सकते हैं तुलसी माता का पूरा श्रृंगार हो गया है। और यहाँ पे मैं मेहंदी लगाने को भूल गई थी तुलसी माता को, तो विष्णु भगवान में इस तरीके से छुआकर फिर तुलसी माता में थोड़ा लगा दी। अब हमें यहाँ पे गठबंधन करना है क्योंकि हमें तुलसी माता को फेरे लगाना है, तो इस तरीके से गठबंधन हो गया। अभी आपको दिखा रही हूँ गठबंधन कैसे हुआ तुलसी माता से। ये देखो, ये विष्णु भगवान नीचे बैठे, तुलसी माता ऊपर बैठी है। तो इस तरीके से गठबंधन की और अपने तुलसी माता को भी चंदन लगाई, रोली लगाई, मतलब उनका सारा 16 श्रृंगार की, चढ़ाई सारा श्रृंगार। बहुत सी मेरी बहनें चुनरी में चुनरी गांठ जैसे बांधते हैं उस तरीके बांध देती हैं। तो अगर आपके पास चुनरी नहीं है तो बिल्कुल भी परेशान नहीं होइएगा, आप इस तरीके से धागे से गठबंधन कर सकती हैं। अब यहाँ पे मुझे करना है शालिग्राम जी को। अगर आपको मतलब स्पेस है गमले के तो आप शालिग्राम जी को लेकर 7 फेरे लगा सकते हैं। तो यहाँ पे मेरे गमले के पीछे स्पेस नहीं है तो मैं अपने शालिग्राम को हाथ में लेकर तुलसी माता को ऐसे ही घुमा दी थी। ये सब पूजा पाठ करने में तो मुझे बहुत ही ज़्यादा आनंद तो आता अभी है। तुलसी और माता के हो रहे हैं फेरे। आज हमारी तुलसी माता का ब्याह हो गया है तो आज से ही सारे मांगलिक काम शुरू हो जाएंगे। शादी ब्याह आज से शुरू हो जाते हैं। तो इस तरीके से मुझे तो बहुत ज़्यादा आनंद आता है पूजा पाठ करने में। और इस तरीके के जो भी पूजा पाठ करने होते हैं तो मुझे तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। देखो, कोई भी काम करना हो या कोई भी पूजा पाठ करनी हो तो उसको हिचकिचाइए बिल्कुल भी नहीं, उसको बहुत ही अच्छे से कीजिए और नई सी नई चीज़ करने की कोशिश कीजिए। तो यहाँ पे मैं पहली बार अपनी तुलसी माता की पूजा की हूँ और पूजा तो मैं बहुत दिनों से कर रही हूँ, ऐसे जल चढ़ाती थी, दीपक जलाती थी, लेकिन तुलसी विवाह मैं पहली बार कर रही हूँ। पूजा पाठ करने के बारे में तो मैं बहुत ही ज़्यादा बड़ा बड़ा सोचती रहती हूँ, लेकिन फिर भी मैं बड़ा बड़ा नहीं कर पाती तो छोटा करने की ज़रूर कोशिश करती हूँ। तो यहाँ पे जो मैं सुबह पकवान बनाई थी तो इस तरीके से माता रानी को भोग लगा दी और मिठाई मार्केट से मंगवा ली थी। तो भोग लगाने में आप चंदिये गट्टे का भोग लगा सकते हैं, रेवड़ी का भोग लगा सकते हैं और अनेक प्रकार के फलों का भोग लगा सकते हैं। तो इस तरीके से मैं भोग भी लगाई, सारी पूजा की, आरती की। विष्णु भगवान को तुलसी की पत्तियां बहुत ही ज़्यादा पसंद है तो 11 पत्तियां तोड़कर इस तरीके से विष्णु भगवान को भोग लगाई और सिंदूर दान भी की। तो यहाँ पे मैं चांदी के सिक्के से सिंदूर दान की, विष्णु भगवान को छुआकर तुलसी माता में चढ़ा दी। तो गाइस, जितनी भी मुझे छोटी बहुत पूजा करनी आती है इस तरीके से मैं सारी पूजा की, अपनी पूरी कोशिश की कि किसी भी चीज़ की कमी ना हो पाए, फिर भी कुछ ना कुछ कमियाँ रह जाती हैं। जय तुलसी माता मैया, जय तुलसी माता, सब योगों के ऊपर, सब रोगों के ऊपर, रुज से रक्षा कर भव त्राता। ओम जय तुलसी माता। करती हूँ तुम्हारा मृतमय स्वीकार करो माँ, मुझे बेड़ा पार करो माँ, बेड़ा पार करो माँ। जय माता तुलसी, जय माता तुलसी। तो ये है मेरा सुबह का वीडियो। मैं नहा धोकर अब सारी चीज़ें उठा रही हूँ। तो जैसे इस तरीके से हम बहनें माता रानी को देते हैं, उसको आप खुद खा सकती हैं या आपके घर में बहन बेटी है, दक्षिणा है, उसको आप अपने बहन बेटियों को दे दीजिए या कुछ खा लेंगी खरीद कर या कुछ ले लेंगी पहनने ओढ़ने की चीज़। और इस तरीके से जो गंगा जल है कलसे का, तो इस तरीके से आप
तुलसी माता में डाल सकते हैं, तो मैं इस तरीके से डाल देती हूँ। और जो ये श्रृंगार है तो इसको मैं खुद करूँगी या मेरे घर में कोई आएगा तो उसको मैं आधा दान में दे दूँगी। तो इस तरीके से मैं पूजा पाठ करती हूँ। और जो विसर्जन करने लायक और जैसे चीज़ें हैं तो उनको मैं किसी नदी या तालाब में विसर्जन करवा दूँगी। और जो ये फूल हैं तो इसका मैं वीडियो आपको अलग बनाऊंगी। इन फूलों का मैं क्या करूंगी। जो नवरात्रि का श्रृंगार होता है उनको तो मैं दान में दे दी थी, और जो करवा चौथ में चढ़ाई थी माता रानी को और अभी का हो गया। तो ये सारी चीज़ें अभी रखी हैं, जो भी कोई आएगा मेरे घर में तो उनको मैं दान में दे दूंगी, आधा आधा मैं खुद करूँगी। तो आज का वीडियो मेरा यहीं तक। तो मेरा वीडियो आप लोगों को अगर थोड़ा सा अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर दीजिएगा। अगर मेरे वीडियो को आप पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो मैं मिलूंगी आपको एक नए वीडियो में, तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, स्वस्थ रहिएगा, मस्त रहिएगा। जय माता दी।